सभापति महोदय, हमारी कोर कमेटी की मीटिंग में हमारे भगवान जी ने एक प्रस्ताव विचारणीय रखा था कि अगर मीडिया को थोड़ा पाबंद किया जाए तो ठीक रहेगा, लेकिन सभी की सहमति से ये निर्णय लिया गया कि मीडिया को स्वतंत्र किया जाए और बिना मीडिया के कहीं भी कोई समाज में जानकारी नहीं मिल पाती है, इसलिए मीडिया स्वतंत्र ही रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सभी समाज बंधु, मुझे थोड़ी सी खली, हम लोग बैठे हुए हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, सभी प्रकार के व्यक्ति हैं, गेस्टल अफसर भी हैं, लेकिन अभी बैद जी ने एक बात कहा था, कोर मीटिंग का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से मैंने जब अब तक जो भी इस प्रकार की कार्यवाहियां में हुई हैं कि दिन भर की हुई गतिविधियों का मूल्यांकन हम रात को 5 व्यक्ति 10 व्यक्ति मिलकर के काम करते हैं और समीक्षा करते हैं, उसे कोर कमेटी कहते हैं। आम मीटिंग को कभी कोर कमेटी नहीं कहते, मेरा विचार। और इसमें यदि जो सुनिए, अच्छा, इसमें कोई और शब्द हो तो उसे बता दीजिए। दूसरी बात एक है, अब तक जो मेरे कार्यकाल में 34 साल के में हम इस टाइप की मीटिंगें किए हैं और मीटिंगों में कोर कमेटी में नाइट में शाम को 5 व्यक्ति 10 व्यक्ति मिलकर बैठकर और दिन भर की समीक्षा करते हैं और उसका निर्णय। देखो भाई साहब, जो अगली मीटिंग भरती हुई ना, इस कोर कमेटी का नाम चेंज कर दिया। इसका नाम राजस्थान जंगम समाज संगठन कर दिया। अब मैं एक बात ये कह रहा हूँ, जो अध्यक्ष के लिए चुनाव कर रहे हैं आप संगठन का, जो पर्ची अपने जो सदस्य हैं, जो भी अपने फिलहाल तो सभी अध्यक्ष हैं, मेरे विचार है पर्सन फिलहाल सबकी पर्ची इकट्ठी नाम से डाल जाए, नहीं विचार है। सबकी पर्ची डाल दिया, सबके नाम से विचार है मेरा। एक पर्ची उनमें निकाल दी जाएगी, जो अध्यक्ष हो वो सुन जाएगा, किसी का वो नहीं होगा, विचार है मेरे। और जो इसमें नहीं रहना चाहते वो अपनी पर्ची हटा दे, हम वो नहीं रहना चाहते। अपन ने 2 नाम मान दिए भरतपुर में, यादराम जी का और रमेश जी का, हवाल समूह जी का नाम दिया, और भी हो सकते हैं। मेरे विचार है, जैसे आप उचित समय बता सकते। सही विचार था। और समाज बंधु, अभी विष्णु जी ने अपने विचार रखे कि साहब के सबके नामों की पर्चियां डाल दी जाए। सबके नाम की नहीं, तो मेरे हिसाब से सपोज करो उसके अंदर मेरा ही नाम की एक पर्ची निकल गई और मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि यह समय नहीं दे पाऊंगा, तो वो गलत हो जाएगा। और मैं आपसे सब लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि देखो, आज एक निर्णय लीजिए, आपको स्थायी या 2 वर्ष के लिए कार्यकारी अध्यक्ष का पद लेना है और जिसकी जिम्मेदारी बहुत तगड़ी होगी। समाज के संगठन को साथ लेकर चलना पड़ेगा, समाज के अंदर मतभेद पैदा नहीं होंगे और जो जैसे सपोज करो समिति से टूट के जा रहा हो तो उसको भी किस प्रकार से मना करके, भाई किसी निजी कारणवश एक मीटिंग में नहीं आए, 2 मीटिंग में नहीं आवे, तो उसे ये नहीं कि साहब कि उसका अनादर मत करो कि साहब आपको निष्कासित किया जाता है, इससे कि समाज के अंदर मतभेद पैदा होंगे और आपस में एक विरोधाभास पैदा होता है। तो मैं आप सब लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि आज ऐसा आप निर्णय लें कि जो इस संगठन को आगे से आगे एक मजबूत तरीके से एक चला सके और ऐसा ही आप में से किसी
संगठन को चलाने के लिए एक होनहार और समाज का जो अपने आप को समाज को एक साथ लेकर के चलने की मन में तय दिल से कामना रखता हूँ वो सामने आवे। मैं तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि फिर मैं लास्ट में आपको अपना विचार व्यक्त करूँगा। सम्मानीय सभापति महोदय, जैसे हमारे भगवान जी ने विचार रखे और हमारे विजय जी ने विचार रखे और एक सुरेंद्र जी ने जो विचार रखे बहुत अच्छे हैं, अपने अपने विचार हैं, इनमें सभी को विचार करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अपने अपने स्वतंत्र विचार होते हैं। सबसे पहले चुनाव प्रक्रिया के लिए जो आप लोग जैसे हमारे भगवान जी कह रहे हैं कि वोटिंग कराई जाए, बहुत अच्छी बात है, होती है वोटिंग। एक से अधिक प्रत्याशी होते हैं तो वोटिंग करानी पड़ती है। इसके लिए अगर यहाँ एक से अधिक प्रत्याशी हैं तो आप सहर्ष वोटिंग कराइए और गुप्त मतदान कराइए, ये शायद सभी को स्वीकार होगा ही। और इसके अलावा एक पॉइंट ये आता है कि अगर जैसे जो प्रत्याशी उपस्थित नहीं है, जो प्रत्याशी उपस्थित नहीं है और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये तरीका सही है गलत है, आप सभी लोग जो निर्णय करेंगे वो सबको स्वीकार करो। ठीक। दूसरा, और इस संगठन में जो भी प्रत्याशी आते हैं, जो विजय जी ने कहा बहुत कर्मठ, जुझारू, त्यागी, ईमानदार, सत्यनिष्ठ आदमी होना चाहिए। समाज को आगे ले जाने के लिए ऐसे आदमी की आवश्यकता है। आदमी को फेंटा और माला पहनने से कुछ नहीं होगा। बहुत पहन लिए अपने समाज में, अपने अपने लोगों को बहुत पहना लिए, मेरा मामा है, मेरा फूफा है, मेरा भैया है, इसको पहनाइए, तो ये उचित नहीं है। समाज कभी भी इससे आगे नहीं बढ़ सकता। नींव की ईंट अगर मजबूत होगी तो अपन अच्छा अपना एक मकान खड़ा कर पाएंगे और लंबे समय तक उसकी उम्र होगी। तो हम लंबे समय से समाज के विकास के लिए, इसके उद्धार के लिए, इसकी शिक्षा बढ़ाने के लिए ऐसे ही संगठन की आवश्यकता है। इसमें कभी राजनीति करना मेरे हिसाब से तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और 5 आदमियों के बीच में पंच परमेश्वर होते हैं, ये सभी जानते हैं और सभी अपनी अपनी मीटिंगों में कहते आए परमेश्वर होते हैं, लेकिन यहाँ कोई बात कही है सत्य है और सत्यता पर आप चलिए तो समाज का विकास कर पाएंगे। मैं हूँ, मैं भी कहता हूँ मैं हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं चलता। मैं हमेशा ऊपर से नीचे ही गिरता है, वो ऊपर उठ नहीं सकता। चाहे हमारे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं, यहाँ पे बहुत सम्मानीय हैं, हमारे युवा वर्ग हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं, तो इसमें इसी आधार पर अगर चलाना चाहते हो, कई मीटिंग अपनी हो चुकी, सब में मैंने विरोधाभास सुना है। भरतपुर में फर्स्ट मीटिंग इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया था, 1.25 लाख रुपया खर्च किया। किस लिए किया था? समाज के विकास के लिए। किसी ने आज तक ये मुद्दा नहीं उठाया कि पूरे राजस्थान लेवल के लोगों को यहाँ बुलाया जाए, उसमें विचार विमर्श किया जाए। वहाँ केवल विचार विमर्श करने के लिए ही इन्होंने मीटिंग बुलाई थी। इसमें अध्यक्ष पद चुनना, कहीं एक जमीन का मुद्दा था, 4-5 पॉइंट थे मेरे हिसाब से, तो उस पर भी विचार विमर्श नहीं किया गया और वहाँ कोर कमेटी बना दी गई, जबकि उसका कोई औचित्य नहीं था। केवल वहाँ विचार विमर्श करने के लिए ही सारे लोगों को बुलाया गया। वो मीटिंग को उसको दूसरी दिशा देती को कुछ लोगों ने दी है और भावी राजनीतिकरण कर दिया गया। भरतपुर वालों को पता ही नहीं था, भावी राजनीतिकरण कर दिया गया इसका, तो ये बहुत गलत है। ऐसा काम समाज अगर करेगा तो कभी भी मेरे हिसाब से अपन सफलता नहीं ले सकते इसमें कभी। दूसरी बात यह है कि इसमें अपन लोगों को बड़ी मजबूती के साथ, कोई भी प्रत्याशी हो, सभी हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, चाहे अपना युवा वर्ग है, उसको समय, जैसे पूर्व में कह चुके हैं कि समय देना, पैसा भी खर्च होता है जेब से। ये ऐसा भी नहीं है कि समाज के ऊपर ही सब बिल बना दिए और उठा लिया पैसा। कि आज तो साहब मैं वहाँ जयपुर से वहाँ आया था लाल चौक, मेरा ये डीए बन गया और ये डीए मैंने बस फायर स्टार होटल का खाना खाया, तो ऐसा नहीं। समाज के पैसे का दुरुपयोग करना बहुत ही बुरी चीज़ है और ये भी जानते हैं सब पैसे पर काम नहीं चलता, एक आदमी बहन नहीं कर सकता। आज हमारे इन्होंने गंगापुर वाले गब्बू जी ने जो बड़ा साहस किया है, देखो जैसे भरतपुर वालों ने किया, गंगापुर वालों ने किया, हिंडौन वालों ने किया, तो मैं तो बहुत बड़ा साहस मानता हूँ कि आदमी चाहे 10,000 खर्च कर, चाहे 20,000 खर्च कर, चाहे 5,000 खर्च कर, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, उसमें हम भी शामिल।
भी करना मुश्किल हो जाता है। यदि वही 10, 15, 20 हज़ार रुपये खर्च करता है तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। वो किस लिए कर रहे हैं? समाज को जोड़ने के लिए, कि समाज कैसे भी आगे बढ़े, कैसे भी आगे बढ़े समाज। लेकिन अपने लोग ही टांग खिंचाई करके, अरे हाथ पकड़ो, टांग क्यों पकड़ते हो यार? हाथ पकड़ने की कोशिश करो, मिलाने की कोशिश करो, तोड़ने की कोशिश मत करिए। तो मेरे स्वतः विचार बता रहा हूँ, जब तो हम सबके साथ हैं, समाज के साथ हैं, और हमें और मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, ईमानदारी की बात कहता हूँ, क्यों? हमारे पास समय नहीं है त्याग देंगे, लेकिन समाज के साथ हम जुड़े रहेंगे हमेशा। जितना भी होगा, जितना त्याग करने की कोशिश करेंगे। त्याग देने वाला बनता है। हाँ, त्याग देने वाले बनो, सिरमौर मत बनिए। सिरमौर जब बनिए जब आप में वो क्षमता है, तन मन धन से आप में क्षमता है, तो आप आगे आइए, सभी का साथ मिलेगा आपको। और आगे मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, आज जिस उद्देश्य से अपन इकट्ठे हुए हैं और अपना बहुमत है, तो आप चुनाव चाहे वोटिंग से कराइए, चाहे निर्विरोध कराइए, लेकिन सभी की सहमति जैसे भी हो वो कराना है अपन को, अगर बहुमत है तो। इसमें जितने भी लोग हैं, और क्योंकि हम ये नहीं करना चाहते कि 20 में से 5 लोगों ने बना लिया, तो वो भी गलत होगा। अपन को बहुत लंबा ले चलना है समाज को, और अपनी जाति इतनी पिछड़ी हुई है, इसको सब लोग जानते हैं कि किसी भी जाति को उठाकर देख लो, सबसे पिछड़ी जाति अपनी है। शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, सर्विस के क्षेत्र में ले लो, आप नेतागिरी के उसमें, राजनीति में ले लो, बहुत पिछड़ी हुई जाती है। इसलिए मैं तो आपसे ही निवेदन करूंगा कि सभी ठोस रूप से और साथ देने के लिए तैयार रहें, चाहे कोई भी अपना नेता हो, उसका साथ अब जनता को भी देना है। ऐसा नहीं है कि नेता चुन लिया वो अकेला पड़ा है, उसी कमेटी साथ देगी, पर जनता को भी साथ देना है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा सभापति महोदय कि अपने विचार विमर्श यहाँ रखें और अपना एक कार्यवाहक अध्यक्ष का चुनाव करें, और चुनाव ये करें कि उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए पूरी। और जो भी लोग अपने मन में विचार लगे बैठे हैं कि मैं बनूंगा उसको बनाऊं, ये नहीं, निष्पक्षता से चुनाव हो, कोई भी आदमी बने, लेकिन कर्मठ होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए, समय देने वाला होना चाहिए। धन्यवाद।